नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कल जैसे ही बिहार विधान परिषद के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, बिहार में राजनीतिक गहमागहमी अचानक बढ़ गई है। और आपको ठीक से याद हो तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो बिहार के सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी बिहार विधानसभा चुनाव की तर्ज पर, बिहार विधानसभा चुनाव के तर्ज पर वो विधान परिषद का चुनाव भी अकेले लड़ेंगे, एकला चलो की राह पर ही चलेंगे। अब एक बड़ी खबर आई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई। आज एक आपात बैठक चिराग पासवान ने बुला ली है और शाम में ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में शामिल होने के लिए, विधान परिषद चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और साथ ही पार्टी के कई दूसरे नेता भी और विधान परिषद उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, वो भी दिल्ली कूच कर गए हैं और दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। शाम में चिराग पासवान की अध्यक्षता में एक आपात बैठक होगी और उसके बाद, उसके अगले कुछ घंटों के बाद या अगले 1-2 दिनों के बाद पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सामने आ जाएगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह हैं, थोड़ी तफसील से बताएंगे, थोड़ी विस्तार से बताएंगे। और चंदन जी, आपकी पार्टी भी सस्पेंस क्लियर करने जा रही है, आज एक आपात बैठक है, थोड़ा बैठक को लेकर थोड़ा बताइए कुछ। नहीं, देखिए, स्थानीय निकाय की जो 24 सीट पे चुनाव होनी है परिषद की, अधिसूचना कल ही आई है, कल देर शाम अधिसूचना आई है। तो इस पे मंथन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक आपात बैठक आहूत की, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी और तमाम जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वह दिल्ली पहुंच गए हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ शाम में बैठक पे चर्चा होगी कि किस तरीके से इसमें हम लोग को कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो ऐलान किया गया, जो मुझे ठीक से याद है, कि सभी सीटों पर लड़ेंगे। नहीं, कुछ सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं इसमें, जहां हमारे प्रत्याशी पहले से मेहनत करते आए हैं। चूँकि इसमें जो वोट देने वाले लोग हैं वो तो पंचायत के लोग हैं, तो जो प्रत्याशी पहले से इसमें मेहनत करते आए हुए हैं उन्हीं को पार्टी अवसर देगी और एक जीत सुनिश्चित करने का जो है रणनीति तय कम से कम दर्जन भर संख्या हो सकती है उन सीटों की जिस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। नहीं, देखिए, ये जो विषय है अभिषेक जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। यहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी ने एक प्रपोजल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुपुर्द कर दिया है। उसमें सीटों के नाम भी हैं, प्रत्याशियों के भी नाम हैं। अंतिम मोहर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगाएंगे। तो हमारे तय हैं, हर चीज़ फिनिश है, बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही मोहर लगाएंगे आप लोग के समक्ष हम लोग उसको रख देंगे। हाजीपुर तो जरूर होगा लिस्ट में। अब देखिए, कौन उसमें सीट है कौन नहीं है, नहीं, हाजीपुर के बारे में तो बता दीजिए ना। चाचा से तो नहीं, देखिए, भिड़ने का पूरा इरादा है ना। 2400 सीट पे हमारे पास प्रत्याशी हैं, लेकिन हम लोग उसी जगह पर लड़ेंगे जहां जीत का हमको 100 में 100% विश्वास होगा। तो हाजीपुर से विश्वास नहीं है क्या? नहीं, हर जगह से हम तो कह न रहे हैं कि 2400 सीट पर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तय करेंगे कितनी सीटों पे और कौन कौन वो सीट होगी जहां पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। इस बार जीतने के लिए या फिर नीतीश को हराने के लिए? नहीं, ये सीधे स्पष्ट है, हमको चुनाव जीतना है। और हमारे जो साथी हैं जो पहले से इस पे फोकस किए हुए थे परिषद के चुनाव पे और लगातार वो मेहनत कर रहे थे, पंचायत चुनाव में भी जिस तरीके से लोग, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कई जगह पे वो जीत के पहुँचे हैं, वो चाहे जिला परिषद का हो या मुखिया का हो, तो बहुत पार्टी मजबूत हुई है। अभिषेक जी, हमारे आशीर्वाद यात्रा से, आदरणीय चिराग पासवान जी के आशीर्वाद यात्रा से पार्टी को जो एक संजीवनी मिली है, इससे हम लोग का उत्साह बहुत दोगुना। ठीक है, शाम में एक आपात बैठक होने वाली है
कई दौर की बैठक होगी या फिर इस आपात बैठक के बाद शाम में जो बैठक होगी उसके कुछ घंटे बाद या अगले 1-2 दिन में पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा? नहीं, पार्टी एक तो मैं क्लियर कर दूं कि जो शुरू में मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो उसको खारिज कर दिया है चंदन सिंह जी ने। तो ये करेक्ट करने की जरूरत है, सभी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है विधान परिषद के चुनाव में। और दूसरी बात यह है कि कितना वक्त लग सकता है पार्टी के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में? देखिए, 1 से 2 दिन मैक्सिमम, 1 से 2 दिन में तस्वीर पूरी तरह से तस्वीर साफ है। बस सिर्फ औपचारिक उसके ऐलान बाकी है। औपचारिक ऐलान बाकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें कुछ निर्देश देंगे, हमारे जो प्रत्याशी होंगे या हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं कैसे है करना है, वह सब गाइडलाइन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। उसके बाद आप लोग के समक्ष हम लोग इन सब प्रत्याशियों की और कहाँ कहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं उसकी सूची रख देंगे। तो चिराग पासवान पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएंगे। चिराग पासवान उस संख्या पर मुहर लगाएंगे कि कितनी संख्या में हम विधान परिषद यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधान परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। और अगले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले 1-2 दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, कितनी सीटों पर उम्मीदवार होंगे और पार्टी किस रणनीति के तहत इस चुनाव के मैदान में उतरेगी। तो इस पूरी खबर में इतना ही। चंदन सिंह जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात कर रहे थे और बहुत बहुत धन्यवाद।